और भक्तों का मंगल और कल्याण किया था। ज्योति स्वरूप में, दीप स्वरूप में भगवान शिव जी प्रकाश पुंज वहां प्रकट रहे, लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट रहे, लिंग रूपेण सतमहा, जहां जहां भगवान शिव जी प्रकट हुए वहां महादेव स्वयं निराकार स्वरूप में प्रकट रहे। तो प्रथम ज्योतिर्लिंग, मैंने 2 दिन से प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट पर जो भगवान महादेव प्रथम ज्योति के रूप में प्रकट हुए, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप के बारे में मैंने आपको कहने का प्रयास किया। और आज मैं आपको भगवान सोमनाथ महादेव के प्रागट्य की कथा मैं कहने का प्रयास करूंगा। और जो कोई कथा श्रवण करेंगे उनको सोमनाथ महादेव की यात्रा, पूजा, अर्चन, दर्शन का फल मिलेगा। उसकी कामना, उसकी मनोकामना भगवान महादेव जी पूर्ण करेंगे। कथा श्रवण करने से कुछ न कुछ जीवन में कुछ नया होता है। व्यास जी ने बारंबार, भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, भगवान विष्णु ने भी कहा, ब्रह्मा ने भी कहा, सभी देवताओं ने कहा, निरंतर। इसीलिए आप 3 घंटे तक भगवान महादेव की कथा श्रवण करते, उसका कोई न कोई आपको ही पता लगेगा कि ये कुछ हो रहा है जीवन में। कथा कभी कोई फलहीन नहीं होती, कथा हमेशा कोई फलश्रुति। अरे थोड़ी सी पूजा करो, इसमें भी फलश्रुति रहती है, कुछ ना कुछ तो है ही। ये तो ईश्वर का एक साम्राज्य है, हम सबको इसमें श्रद्धा और भरोसा और विश्वास रखना है। इसलिए हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव, लेकिन शर्त है सावधान होकर कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के चरणों में मन समर्पित होकर भगवान की कथा सुने। सोमनाथम च तेषां वे, मैं पहले ज्योतिर्लिंग की कथा का प्रारंभ करता हूं। सोमनाथश्च तेषां वे, ये प्रथम ज्योति है, हमारी पहली ज्योति है। प्रथमः परिकीर्तितः तन्माहात्म्यं शृणु मुने, प्रथमं सावधानतः, प्रथमं सावधानतः। सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कथा का प्रारंभ किया है। महान तपस्वी अत्रि महाराज हुए, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से जिन्होंने पर जीवन जिया। कभी सतोगुणी नहीं, कभी रजोगुणी नहीं, कभी तमोगुणी नहीं। गुणातीत फरे तन त्यागी, गुणातीत 3 गुणों से जो पर रहते हैं, ये अत्रि महाराज हैं। और उसकी धर्मपत्नी का नाम है अनुसुया जी। कभी किसी की थोड़ी सी भी ईर्ष्या नहीं की, उसको कहते हैं अनुसुया। जिनके हृदय में दूसरों के प्रति कभी कोई ईर्ष्या का भाव नहीं, शत्रु के प्रति भी नहीं। हम तो मित्रों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, रिश्तेदारों के पास प्रति हम ईर्ष्या का भाव रखते हैं। ये जीवन है। इसलिए अत्रि और अनुसुया का जीवन अति दिव्यता से भरे हुए जीवन है। उसके 3 पुत्र हैं, चंद्र, दुर्वासा जी और दत्तात्रेय भगवान। चंद्र जी ब्रह्मा का अंश हैं और भगवान दत्तात्रेय भगवान श्री हरि विष्णु का अंश है। और दुर्वासा मुनि भगवान शिव जी का अंश है। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों के स्वरूप हैं। क्योंकि कथा श्रीमद् भागवत कथा में भी है कि तीनों देवता अनुसुया की भक्ति और अनुसुया का पतिव्रता धर्म, उसकी परीक्षा करने के लिए गए थे। और भिक्षा देने के लिए मातुश्री अनुसुया जी निकली तो तीनों ने ऐसा कहा, कैसे हम भिक्षा नहीं लेते, हम तो ऐसे भिक्षा लेते हैं जिनके अंग पर कोई वस्त्र नहीं होता, उसकी भिक्षा लेते हैं, हम ऐसे नहीं लेते। और आपको जो नहीं देना है तो हम चले जाएंगे। और कोई पर्णकुटी से भिक्षा लेने बिना कोई जाए तो ये गुरुस्ताश्रम धर्म है, करे तो करे क्या। लेकिन तीनों देवताओं को पता नहीं कि अनुसुया में कितना सामर्थ्य है। हाथ में जल की अंजलि ली और तपस्या का प्रयोग किया और तीनों देवताओं को छोटे छोटे बच्चे बना दिए। माता अनुसुया ने कहा कि आप पता नहीं, आपको भिक्षा नहीं, मैं आपको दूध पिलाऊंगी, मेरे बच्चे बनाऊंगी। ये सामर्थ्य माता अनुसुया में था। बाद में तो बहुत समय निकल गया, लक्ष्मी भी निकली, कहाँ गए हरि दिखाई नहीं दे रहे हैं, ब्रह्मणी भी निकली और पार्वती कैलाश से निकली। सब शंख बजा रहे हैं कि है कहाँ है, फोन कर रहे हैं लेकिन उठा नहीं रहे तीनों।
कोई संदेश नहीं, कोई समाचार नहीं, मैसेज नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में से भी निकल गए। तीनों देवियां परेशान हो गए कि है कहाँ, लोक लोक में, तीनों लोक में, इधर उधर, यहां वहां यहां वहां। बाद में तीनों ने निर्णय लिया कि उसका ऐसे नहीं पता लगेगा, हम तीनों नारद जी के पास जाएंगे, क्योंकि नारद जी खबर पत्री सबके खबर रखते हैं। तीनों देवियां नारद जी के पास गई। ऐसी सुंदर कथा मैं तो बहुत कम शब्दों में, अल्प शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं कि नारद जी कहाँ गए, ब्रह्मा जी कहाँ गए, श्री हरि कहाँ गए, शंकर जी। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहे भिक्षा लेने के लिए। अभी भिक्षा लेकर नहीं आए, कितना समय बीत गया, तो कि भिक्षा अलग तरीके से मांग रहे हो। बाद में नारद जी ने बताया अत्रि और माता अनसुया का आश्रम में बच्चे बनकर झूल रहे हैं। नारी का सामर्थ्य क्या होता है ये मैं कहना चाहता हूं। नारी को कभी सामान्य मत समझना। मेरे धर्मशास्त्रों की महिमा ये है, हमें कहीं भी नारी शक्ति को सामान्य रूप में नहीं देखा। हम शिवालय में जाते हैं तो हमारा शिव जी नीचे बैठता है और माता पार्वती ऊंचे आसन पर बैठे हैं। मेरा शंकर नंदी पर बैठता है कि माँ भवानी तो सिंह पर बैठती है। ये सामर्थ्य हमारी देवियों का है, ये सामर्थ्य हमारी नारी शक्ति का है, ये महिमा है। अब कथा से परिचित हैं। तीनों देवियां माता अनसुया के आश्रम में गई और माता को प्रार्थना की, तो माता अनसुया ने कहा कि जो हमें झूले में झूल रहे हैं ले लीजिए। तीनों देवियां की पहचाने कैसे, कौन ब्रह्मा, कौन शंकर, कौन विष्णु, तीनों बच्चे एक सरखे बना दिए थे। बाद में तीनों देवियां ने प्रार्थना की मां को, और मां ने कहा कहो उस तीनों का अंश स्वरूप मेरे ही संतान बनेंगे तो मैं उसको मूल रूप में प्रकट कर सकती हूं। और तीनों देवियों ने वचन दिया और तीनों देवताओं ने वरदान दिया, मानसूया अवसर आने पर हम तीनों देवता आपके ही पुत्र बनकर प्रकट रहेंगे धरती पर और धरती का मंगल करेंगे। और बाद में माता अनसुया ने तीनों देवियों को अपने अपने जो पति देव था उसका परिचय कराया कि ये आपका पति, आपका पति। तो ब्रह्मण ने कहा मैं उसको काख में बिठा कर ले जाऊं, उसको बड़ा तो करो। शिव महापुराण ग्रंथ में अत्रि और अनसुया का एक तप का भी सुंदर वर्णन है। अत्रि और अनसुया की तपस्थली है कामदगिरी वन, जहाँ कामद पहाड़ है। सभी ऋषि मुनि इस घनघोर जंगल में निरंतर तपस्या करते रहे। सभी की कामना पूर्ण करने वाला है कामद वन। और इस कामद वन में अत्रि और अनसुया का सुंदर आश्रम है। कभी आपको जाने का अवसर मिले तो वहाँ बहुत प्राचीन अत्रीश्वर महादेव का सुंदर लिंग स्थान है। शिव महापुराण ग्रंथ में ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, जहाँ अत्रि महाराज ने कठिन तपस्या की, जहाँ माता अनसुया ने पतिव्रता धर्म का पालन किया है। और सभी ऋषियों की कामना पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं महादेव जी वहाँ अत्रीश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं। और इस कामद वन में पशु पक्षी फूल फल बहुत कुछ हरा भरा वन था। इसीलिए ऋषि मुनि इस कामद वन में तपस्या करने के लिए आते थे। बहुत सारे ऋषि वहाँ रहते थे और सुंदर छोटा सा आश्रम बनाकर माता अनसुया और अत्रि महाराज इस कामद वन में कामदगिरी पहाड़ के पास, और कामदगिरी पहाड़ की परिक्रमा की भी बहुत सारी महिमा है। तो सभी ऋषियों ने सुत पुराण को कहा कि हे सुत पुराण, उसका थोड़ा सा विस्तार करें। अत्रि महाराज और अनसुया जी का कैसे अत्रीश्वर महादेव प्रकट हुए और क्या महिमा रही अत्रीश्वर ऋषि की और क्या महिमा रही माता अनसुया की। और सभी ऋषियों ने प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण का संबोधन किया। हे महाभाग्यवान, हे सूत पुराण जी। सूत सूत महाभाग कथमत्रिधरो हरः उत्पन्नः परमो दिव्य स्तत्वं कथय सूरत
त्वत्त्वं कथय सुव्रत। कृपा करने विशेष प्रकार से अत्रीश्वरो, त्रिश्वरो, भगवान अत्रि के नाम से जो भगवान प्रकट हुए अत्रीश्वरो। सुत पुराण ने कहा, हे साधु पुष्ट मुषि श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ महात्मा हो, आप कोई सामान्य ऋषि नहीं है, आप सभी भगवान महादेव के परम भक्त हैं। आपके सभी के भाल में भस्म का त्रिपुंड है और आपके सभी के कंठ में रुद्राक्ष विराजमान, आपके मुख में निरंतर पंचाक्षर मंत्र का नाम गूंज रहा है, इसलिए आप मेरे लिए बहुत आशीर्वाद स्वरूप हैं। कथया में कथा शुभाम, जो मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल करने वाले भगवान की कथा है और जीवन के सभी पातकों में से मुक्त करने वाले भगवान की कथा है। अब सुत पुराण जी ने बहुत कम शब्दों में कहा, हे साधु पुरुष, हे, आप सबने पूछा, हे साधु, हे साधु, जो भगवान की साधना में रत रहता है, हे साधु है। पर पुरुष शरीर हो कि नारी शरीर हो, साधु का कोई शरीर नहीं, साधु एक मानसिक अवस्था होती है, उसको कहते साधु। इसलिए सुत पुराण ने कहा, हे साधु। साधु पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो कथा श्रवण करते हैं सभी श्रेष्ठ महात्मा हैं, भगवान शिव को समर्पित हैं। मूल में तो शिव ही हैं, कहीं भी जाओ यात्रा करते करते मूल में तो शिव रहेगा। और मैंने बहुत बार कथा में कहा, हमारा भारत का कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं जिस तीर्थ में भगवान शिव नहीं है। शिव के बिना कोई तीर्थ भी नहीं, शिव के बिना कोई धर्म ग्रंथ नहीं, शिव के बिना कोई धर्म शास्त्र भी नहीं, और कहूँ तो शिव के बिना कोई जीवन भी नहीं। शिव ही हमारा जीवन है, शिव हमारा श्वास है, शिव हमारा विश्वास है। इसलिए जिनको शिव मिल गया समझ लेना चाहिए आपका जीवन सफल हो गया। ऐसे बहुत सारे जीवात्मा है शिव से दूर है। मेरा तो कथा के माध्यम से यही काम है। और अगले साल का मैं कथा का लिस्ट देख रहा था, लाभ पंचमी से लेकर 5वें महीने तक लगातार कथा है। इसमें बड़े बड़े धुरंधर 5 महात्माओं की 5 कथा। मैंने कहा था इस साल अगले साल तो ज्यादातर मेरी कथा का आयोजक सन्यासी महात्मा ही हैं, बड़े बड़े महात्मा मेरी कथा का आयोजक है। न दादा तो परिवार करते हैं, कोई व्यक्ति करते हैं, लेकिन अगले साल की विशेषता मैंने ये रही, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, कहीं दूर दूर दूर। और जिसको मैंने कहा, जिस पूरे कथा के लिस्ट में 5 कथा ऐसी हैं जो धुरंधर महात्मा लोग हैं, जो बड़े प्रतिष्ठित महात्मा लोग हैं, वो कथा लेने के लिए आए। और मैं कथा के माध्यम से ज्यादातर भगवान के कथा के आसपास में यात्रा करता रहता हूँ, भगवान शिव के इर्द गिर्द में परिक्रमा करता रहूँ। मैं बहुत दूर नहीं जाता, क्योंकि दूर जाने के बाद कदाच घर नहीं मिला तो। मेरे साथ पहले कन्हू भाई आते थे, तो कन्हू भाई एक बार मोबाइल में बात करते करते निकल गए। उसको पता नहीं रहा कहाँ निकल गए, बाद में पता लगा कि अब मैं कहाँ से आया था। બહુ ગોટલા જોતો ખબર સુરેશભાઈ, એને ક્યાં લેવા ગોતવા ક્યાં લાય લોકેશન તો ये आवड़े नहीं। इसलिए बहुत दूर जाना बहुत जरूर नहीं है, भगवान शिव के आसपास परिक्रमा करते रहो। साधु पुष्ट, साधु पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठ, कथयामि कथां शुभां, यां कथां सततं श्रुत्वा पातकैर्मुच्यते ध्रुवम्। जड़ों में से पातक को उखाड़ कर फेंकने वाला, पातकैर्मुच्यते ध्रुवम्। जीवन में जो कुछ हुआ है, भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी दोष पाप पातकों में से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप शिव जी के चरण में हैं, भगवान महादेव के सानिध्य में आप हैं। तो अत्रि महाराज और अनसुया जी सुंदर एक छोटा सा आश्रम बनाकर कामद वन में निवास करते थे। और अत्रि महाराज का कार्य था, जो विप्र वृंद थे, सभी ब्राह्मणों के बच्चे थे, उसको विद्या सिखाना, पूजा पाठ मंत्र, पाठशाला चलाते थे, विद्या का दान करते थे सभी ऋषि पुत्रों को। और बहुत सारे विप्रजन वहां रहते थे। और माता अनसुया क्या करती थी, सभी बच्चों की सेवा करती थी। अत्रि महाराज पढ़ाते थे सबको
और सभी ऋषि यही काम करते थे, विद्या देने का काम करते थे, पाठशाला ही चलाते थे, सभी बच्चों को पढ़ाते थे। और बहुत सारे विप्र कुमार इस अत्रि के आश्रम में रहते थे। और माता अनुसुया सबके लिए भोजन की, फल की व्यवस्था करना, आश्रम को संभालना, माता अनुसुया जी संपूर्ण सेवा करते थे सबकी। और दोनों अत्रि और माता अनुसुया जी बहुत प्रसन्नता आनंद के साथ रहते थे। कामद वन था, फलों की कोई कमी नहीं थी, सुंदर दिव्य वन था, सब सुख देने वाला, कामना पूर्ति करने वाला था। लेकिन ये प्रकृति का तांडव कभी कभी समय समय पर बदलता रहता है। ये प्रकृति हमेशा करवट बदलती रहती है, ये तो होता ही रहता है, पहले से नियम है। तो कामद वन में 1 साल बारिश नहीं हुई, 1 साल तो निकल गई, दूसरी साल बारिश नहीं हुई, तीसरी साल बारिश नहीं हुई, और बारिश नहीं होते होते 100 साल निकल गए, कोई वृक्ष भी नहीं जीवित रहा, पूरा जंगल सूख गया। सभी पक्षी वृक्ष को छोड़ छोड़, जंगल को छोड़कर दूर दूर चले गए, और वनवासी भी वन को छोड़ छोड़कर भागने लगे। धीरे धीरे वन निर्जन होने लगा, जो कि निर्जल हो गया था। जहां जल है वहां जीवन है, जहां जल नहीं वहां जीवन कैसे हो सकता है। जंगल में से पशु पक्षी सब, जो पक्षियों का कलरव था, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया। अभी 2 साल पहले 200 किलोमीटर 12-13 घंटे तक पवन हमारे जंगल में रही थी, इतने विस्तार में ही। राजूला, विजयपड़ी, सावरकुंडला, अमरी तक रहा था। एक ही जगह पर वो चक्रावर्त रह गया, 200 किलोमीटर का निरंतर, कुछ भी रहने नहीं दिया। सब कुछ 2 साल पहले कुछ भी नहीं, सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। जो मेरी 15 साल से हमारी मेहनत जो बिलवृक्ष को बड़े करनी थी, वो भी सब धराशायी कर दी थी, सब धराशायी, खत्म हो गया पूरा जंगल हमारा। पूरी रात पहुंच चलते, सुबह में शांत हुआ 11 बजे, तब जिस कमरे में जोश है वो बाहर नहीं निकल सके। तो सुबह में बाहर निकला, देखे तो पूरा जंगल सो गया था, एक भी वृक्ष खड़ा नहीं था। बाद में हमने देखा एक एक बिलवृक्ष की लाइन में से एक एक बाल्टी भर के हमने चिड़िया एकत्र की थी, चकले। इतने पक्षी मर गए थे, कोई कलरव नहीं, सब कुछ शांत हो गया था। इतने ही बगले, मयूर, इतने इतने पक्षी, और बहुत समय तक कोई पक्षी का आवाज भी नहीं सुनाई देता। और एक एक वृक्ष को पकड़ पकड़ कर खड़े किए, और बहुत सारा मेहनत करके फिर जंगल को हमने खड़ा कर दिया। पूरी गौशाला छिन्न भिन्न हो गई थी, फिर से ठीक किया। इसलिए धरती पर जो प्रकृति का तांडव होता ही रहता है। माता अनुसुया ने और अत्रि महाराज ने देखा तो जंगल में कोई कलरव नहीं, सब कुछ शांत हो गया। दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा है। अनुसुया जी दूर दूर जाती है, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी पानी नहीं मिल रहा है। और माता अनुसुया ने स्वयं ने कहा, अत्रि महाराज, आप तो परम ज्ञानी और परम तपस्वी हैं, आप कुछ कर सकते हैं। अब ऐसी कोई साधना करो, ऐसी कोई कठिन उपासना करो। ये पूरा जंगल सूख गया है, कहीं से दूर दूर से कहीं तक कोई पक्षियों की आवाज में नहीं, कोई जल कहीं नहीं है। पूरे वनवासी जब जंगल को छोड़कर चले गए, सब कुछ परेशान है। माता अनुसुया ने कहा, अत्रि महाराज, मैं ये दुख नहीं देख सकती, आप कुछ तो करें। अत्रि महाराज ने कहा, अनुसुया जी, अभी मैं बारिश के लिए कुछ साधना करता हूं कि पानी का अभाव, जो बारिश नहीं हो रही हो, फिर से बारिश आना शुरू हो जाए और पूरा जंगल हरा भरा हो जाए। तो अत्रि महाराज ने आसन लगाया, दर्भ का आसन लगाने से धरती के साथ हमारा कनेक्शन छूट जाता है। ऐसी बहुत आसन विद्या भी है, बहुत कुछ है, माला विद्या भी है। माला कैसे होनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, उसके बनाने का मंत्र, उसको पवित्र करने का मंत्र, आसन का मंत्र, क्या नहीं है, जीवन भी कम पड़ जाएगा। इतना कुछ सीख सकते आप, रोज सीखना चाहिए नई नई बात। तो अत्रि महाराज तपस्या करने के लिए बैठे और एक प्राणायाम किया,
दूसरा प्राणायाम और तीसरे प्राणायाम में उसको ध्यान लग गया और ध्यान में से वो समाधि में चले गए। और सभी विप्र कुमारों को मालूम हुआ कि रे गुरुदेव तो समाधि में चले गए। और सबको पता है कि समाधि कब टूटती है अब पता नहीं। ये सभी विप्र कुमार जो पढ़ने के लिए आए थे सबने निर्णय ले लिया, चलो हम आश्रम छोड़कर अब हमारे लोक में सब चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ अभी कब खड़े हो गए पता नहीं। तो धीरे धीरे माता अनुसुईया को प्रणाम करते करते एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आश्रम में जितने विद्यार्थी रहते थे पढ़ने के लिए सभी अपने अपने घर चले गए। सब जाने लगे, सब जाने लगे। अनुसुईया अकेली हो गई। दूर दूर नजर करे, कोई कलरव नहीं, कोई आवाज नहीं, सुमसाम जंगल, सब सूखे वृक्ष, सब पत्ते उड़ रहे हैं। आकाश में कोई पक्षी भी मंडरा नहीं रहा है। इतना दुखद वातावरण देखा। और बाजू में बहुत बड़ा पहाड़, वो भी एकदम सूखा हो गया। माता अनुसुईया के मन में अब मैं क्या करूंगी? अब मैं अत्रि को छोड़कर नहीं जा सकती। ये सभी तो लोग छोड़कर चले गए, लेकिन अत्रि को छोड़कर मैं नहीं जा सकती। मुझे क्या करना चाहिए? और माता अनुसुईया जी ने निर्णय ले लिया, मैं अत्रि महाराज की परिक्रमा करती रहूंगी। और माता अनुसुईया जी ने अत्रि महाराज की परिक्रमा शुरू करी। दिन रात धीरे 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 परिक्रमा करती रही और भगवान शिव को याद करती रही। और परिक्रमा करते करते 54 साल बीत गए, 54 वर्ष। अत्रि महाराज ने 54 साल के बाद धीरे से नेत्र खोले और नेत्र खोलते ही बोले, जलम देहि अनुसुईया, मुझे जल दीजिए। क्योंकि अत्रि महाराज भूल चुके थे को जल के लिए ही बैठे, लेकिन कहीं दूर दूर तक कहीं जल नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक बार ही बोले, अनुसुईया जलम देहि। अनुसुईया ने कुछ भी उसके सामने प्रत्युत्तर नहीं दिया। इसी समय हाथ में कमंडल लिया। कमंडल लेकर जल लेने के लिए निकली अनुसुईया। मन में बहुत सारा विचारों का युद्ध चल रहा था कि मैं कहाँ जाऊंगी जल लेने के लिए। यहाँ तो दूर दूर कहीं भी छोटा सा जल का झरना भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं करूं तो क्या करूंगी मैं? लेकिन मेरे पतिदेव अत्रि महाराज ने कहा, मुझे जल दीजिए, मुझे जल लेने के लिए जाना चाहिए। बस निकल पड़ी। मन में बहुत सारे विचार के युद्ध चल रहे कि मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ से जल लाऊंगी। अत्रि महाराज भूल चुके हैं कि जल के लिए ही तपस्या करने के लिए बैठे। बारिश नहीं हुई, सब कुछ उसको समाधि में से उठे, उसको कुछ ऐसा पता नहीं कि इसके लिए मैं बैठ रहा हूं, क्योंकि बहुत समय बीत गया था। अनुसुईया जा रहे, बस धीरे धीरे झांक रहे, कांटे कंकर बहुत सारा धीरे 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 जा रही है। हाथ में कमंडल है और एक ही बात, कहाँ जल लेने के लिए मैं जाऊंगी, कहाँ से मैं जल लाऊंगी और कैसे मैं अत्रि महाराज को जल दूंगी? मैं करूं क्या? और धीरे धीरे जा रही है, कदम भरती 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 भरती। पीछे से कोई मधुर आवाज आई, अनुसुईया कहां जा रही है? बहुत समय के बाद माता अनुसुईया ने कोई इतना मधुर सुंदर सुरीला आवाज सुना। माता अनुसुईया जी ने धीरे से पीछे देखा, श्वेत वस्त्र धारिणी, खुले केश वाली, भाल में भस्म का त्रिपुंड और दिव्य रूप धारणी कोई दिव्य देवी है। माता अनुसुईया ने देख लिया तो तुरंत प्रणाम किया कि मां, यहां तो कोई मनुष्य का आवाज भी नहीं, यहां कोई पक्षियों का कलरव भी नहीं। मां, मैं अत्रि पत्नी अनुसुईया हूं, मुझे पता है, लेकिन आप मेरे पर कृपा करके कहें, आप कौन हैं? वन की देवी हैं, देवलोक की देवी हैं कि स्वर्गलोक की देवी हैं? मेरी आत्मा कह रही है कि आपको दिव्य देवी धरती पर अवतरित हुई है। ए श्वेत वस्त्र धारिणी, खुले केश वाली, दिव्य रूपिणी, दिव्यता प्रदान करने वाली, मुझे जीवन देने वाली, हे देवी, आप कौन है? मेरे पर कृपा करके मुझे आपका परिचय दीजिए। मां अनुसुईया मौन हो गई।
तब देवी बोली, नहीं कि मैं स्वर्ग की देवी, नहीं मैं कोई देवलोक की देवी, नहीं मैं कोई वन की देवी, नहीं मैं कोई अन्य देवी। ये अनसुया, मैं स्वयं गंगा हूं। मां अनसुया ने कहा, आप स्वयं गंगा हैं? गंगा जी ने कहा कि अनसुया आप कहां जा रही है? अनसुया जी ने कहा कि हे मां गंगा, मेरे पति अत्रि महाराज समाधि में थे और बहुत सालों के बाद ये समाधि में से उठे और मेरे पास जल मांगा है, इसलिए मेरे पति ने मेरे पास जल मांगा, इसलिए जल लेने के लिए जा रही हूं। गंगा जी ने कहा कि अनसुया, आपको तो पता है कि कहीं जंगल में जल नहीं है, कूप भी नहीं, विरड़ा भी नहीं, तालाब नहीं, कोई जल का झरना भी नहीं, तू कहां जल लेने के लिए जाएगी? लेकिन माता अनसुया ने कहा, ए मुझे भी पता है मां कि मैं कहां जल लेने के लिए जाऊंगी। यहां दूर दूर तो कोई हरा वृक्ष भी नहीं है, एक पर्ण भी नहीं रहा, सब कुछ सूख चुका है। कहां कूप भी नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई जल का झरना, कोई नदी की तो बात नहीं है, सब कुछ सूख चुका है, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा है कि जलम देहि, तो मेरा कर्तव्य यही है, कोई भी प्रश्नोत्तरी नहीं करनी चाहिए, और मैं जल लेने के लिए निकली हूं। उसके तपस्या के फलस्वरूप मुझे जल मिल जाएगा। कितने समय से वो समाधि में थे, तो उसका तप का कोई फल है, तो मुझे कहीं ना कहीं जल मिल जाएगा। इसलिए मां, मैं जल लेने के लिए जा रही हूं। माता गंगा ने कहा, तो जल लेने जा रही हूं? माता अनसुया ने कहा, मां गंगा, अब मुझे भरोसा है, मेरे पति का तप का फल है, अब मुझे जल नहीं मिलेगा। मां स्वयं आप गंगा हाजिर है, आप तो मुझे गंगा जल ही मिलने वाला है। ये मेरे पर अत्रि महाराज का तप है, ये अत्रि के तपस्या का फल है कि मां गंगा आप मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। तब मां गंगा ने कहा कि अनसुया, आपके पति अत्रि महाराज को तो तप है ही, लेकिन आपकी पवित्रता का तप है। आप जैसी पवित्र नारियों के पीछे पीछे मैं स्वयं गंगा रहती हूं। सारी दुनिया अपने पातक और पाप मेरे जल प्रवाह में स्नान करने मात्र से मुक्त हो जाते। मेरे जल प्रवाह में इतने पातक और पाप एकत्र हो जाते हैं, तो मुझे कोई पाप में से मुक्त होना है, तो आप जैसी पवित्र नारी का मैं दर्शन करती हूँ, तब मैं जन्म जन्मांतर के और मेरे जीवन के पापों में से मैं मुक्त हो जाती हूँ। इसलिए आप मेरे लिए प्रणम्य हैं अनसुया। आप जैसी पवित्र नारियों के पीछे पीछे मैं निरंतर रहती हूं, और मुझे देवलोक में कोई देवी नहीं, देवताओं के कोई देव नहीं, मुझे तो आप जैसी पवित्र नारी मुझे अति प्रिय है। आप जैसी पवित्र नारियों के पीछे पीछे मैं निरंतर घूमती फिरती रहती, इसलिए मैं अदृश्य अवस्था में तेरे पीछे पीछे ही रहती थी, लेकिन आज मैं आपके समक्ष प्रकट हुई हूं। अनसुया, तेरी पवित्रता के फलस्वरूप तुझे आज जल मिलेगा, लेकिन सामान्य जल नहीं, तुझे आज गंगा जल मिलेगा। इसी समय मां ने गंगा ने कहा कि अनसुया जी, वहां एक गर्त बनाओ। और अनसुया जी ने वहां सुंदर एक घनघोर जंगल में, वन में गर्त बनाया, एक विरड़ा बनाया, खाड़ो बनाया। माता गंगा ने इसमें दृष्टि की, सुंदर ताजा तरोजा जल वहां से प्रकट हुआ। माता अनसुया अति प्रसन्न हो गई, और इस विरड़े में से माता अनसुया जी ने सुंदर कमंडल जल का भर लिया, और माता गंगा को बहुत हृदय से प्रणाम किया।